पुत्र की प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए? शुरू करने से पहले हनुमान जी के सभी सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। आपकी कोई संतान नहीं है तब भी आप इस व्रत को करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी, मन चाही श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन इस व्रत को अधिकतर लोग विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना से करते हैं, जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना होती है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोगों को 2 कन्या संतान है या 1 कन्या संतान है, अब वो चाहते हैं कि उनका एक पुत्र भी हो। तो इसके लिए अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, आज का जो व्रत है बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है, बहुत ही जागृत व्रत है। ये एक ऐसा व्रत है जिसको करने से कभी भी आपकी मनोकामना जो है वो अधूरी नहीं रहेगी। हमेशा अगर आप पूरे विश्वास से इस व्रत को करते हैं तो जिन्होंने भी इस व्रत को किया है उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, और जिस भी मनोकामना से आप करते हैं वो मनोकामना आपकी निश्चय ही पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपके पहले से ही कन्या संतान है और अगर आप पुत्र चाहते हैं अब, तो आप इस व्रत को करें, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जिन लोगों की कोई संतान नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, और उनको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि पहली संतान अगर आपकी हो रही है, पहली संतान की अगर आपको कामना है, बहुत साल शादी को हो चुके हैं और अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसे में आप जब भगवान का व्रत रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप कभी भी मन में ये न रखें, शर्त न रखें भगवान के सामने कि हमें बेटा ही चाहिए या बेटी चाहिए। पहली संतान आपको सिर्फ संतान चाहिए कि मुझे एक श्रेष्ठ और सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, जो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। इस कामना से आप इस व्रत को करें, निश्चय ही आपकी संतान होगी, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो पुत्र की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सा व्रत ऐसा है जिसको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत, जिसे कि विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना रखने के लिए ही किया जाता है। वैसे ये व्रत और भी बहुत सारे कारणों से किया जाता है, जिनके धन प्राप्ति में बाधा आ रही हो, या फिर जो कर्ज में घिरे हों, जो शनि दोषों से पीड़ित हो, जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों के खराब परेशानियों से झेल रहे हों उनको, और खराब फल दे रहा हो कोई ग्रह उनको, तो इसके लिए बुरे ग्रहों का शुभ फल पाने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। मंगलवार का व्रत, जो कि हनुमान जी का व्रत होता है। हनुमान जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चिरंजीवी देवता हैं, अमर देवता हैं, उनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। तो वो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी इस धरती पर ही विचरण करते हैं। इसलिए जब भक्त उनको पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा से अपनी मनोकामना के लिए उनकी भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की कृपा होती है, और बहुत ही शीघ्र हनुमान जी का व्रत करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको कैसे ये व्रत करना है, व्रत की विधि क्या है, कितने व्रत करने हैं, कैसे उद्यापन करना है, और किस तरह से आप व्रत करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, कितने व्रत करने चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। मंगलवार का व्रत क्या है, तो ये सभी बातें आज आपकी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आपसे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि मंगलवार का व्रत कितनी संख्या में रखना चाहिए और कब से रखना चाहिए। दोस्तों, ये व्रत जो होता है मंगलवार का, ये शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से रखना चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप इस व्रत को रख सकते हैं, और कम से कम 21 व्रत ये करना चाहिए। 21 व्रत करने के बाद 22वें व्रत में आप इसका उद्यापन करेंगे। इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? दोस्तों, इस व्रत में गेहूं और गुड़ से बना भोजन ही करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए, और एक ही समय भोजन किया जाता है इसमें। तो एक समय आप भोजन करें, और गेहूं और गुड़, जैसे रोटी ले और गुड़ के साथ आप खा सकते हैं, मीठी रोटी बना के खा सकते हैं। किसी भी तरह से आपको मीठा भोजन करना होता है, नमक बिल्कुल नहीं खाना होता है इसमें। इस तरह से आपको ये व्रत करना होता है। दोस्तों, इस व्रत को करने के लाभ क्या होते हैं कि अगर आप कुंडली का कोई ग्रह खराब फल दे रहा है, मंगल ग्रह भी अगर आपकी जन्म कुंडली में बाधित है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। इस व्रत को करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है समाज में, और
जीवन में जो भी आपकी परेशानियां हो, जो भी आपके संकट हो, हनुमान जी की कृपा से वो सभी संकट दूर होते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अब तक जितने भी लोगों ने किया है उन सब की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस व्रत के फल से क्या होता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो आपके जन्म कुंडली में खराब ग्रह फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो उनके दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स कहते हैं आपकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, बावजूद उसके आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। आप परेशान होते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ग्रह जो है वो शुभ फल नहीं दे रहा होता है, उसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही होती है। तो अगर आप इस व्रत को करते हैं, मंगलवार के व्रत को, तो हनुमान जी की कृपा से आपके वो सभी बाधित ग्रह जो कि आपको कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, उनका प्रभाव जो है वो शुभ हो जाता है और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कैसे करना है ये व्रत आप जानते हैं। इसकी व्रत की विधि क्या है। इस व्रत के लिए आपको जिस दिन आपको व्रत करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से, उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर लें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, तो इस दिन आप लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा करें। और सबसे पहले जैसे आप स्नान कर लेते हैं स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में आप लाल फूल डाल लें, कनेर का फूल, और रोली डाल के, अक्षत डाल के आप जल को, तांबे के पात्र में आपको जल लेना है और जल में ये सभी वस्तुएं डालने के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य देव को पूजा करने के बाद, जल देने के बाद सूर्य मजबूत हो जाता है। सूर्य मजबूत होता है तो आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां सूर्य के मजबूत होने से समाप्त हो जाती हैं। तो आप प्रतिदिन आप जल जरूर अर्पित करें सूर्य देव को। जल अर्पित करने के बाद आप अपने घर के ईशान कोण में आ जाएं, जहां पर आपका मंदिर है, जहां आपका पूजा स्थान है। वहां पर आप हनुमान जी की एक मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। लाल रंग के एक वस्त्र बिछा लें अपनी एक चौकी पर, एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद आप उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। वहां पर आप धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, विधिवत हनुमान जी की। और लाल फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो लाल फूल हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं और हनुमान जी को लड्डू जरूर अर्पित करें। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अर्पित करने के बाद जब आप पूरी तरह से हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, तब आप हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप किस मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं। आप पुत्र प्राप्ति की मनोकामना से कर रहे हैं या आप संतान प्राप्ति की मनोकामना से कर रहे हैं। इस तरह से आप संकल्प लेकर और व्रत शुरुआत करें। व्रत शुरुआत करने के बाद आप पूरे दिन व्रत रहना होता है इसमें, और शाम के समय, तीसरे पहर के समय आप फिर से हनुमान जी की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आप शाम के समय भी आप तीसरे पहर में हनुमान जी की पूजा करने के लिए अपने घर के ईशान कोण में, जहां आपने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है, वहां पर आए। हनुमान जी को आप चमेली के तेल में जो सिंदूर लगता है, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है पूजा का, वो चढ़ाएं। और इसके बाद आप मंगलवार व्रत की कथा पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी ग्रह बाधा दूर हो जाती है। जो भी परेशानियां आपकी संतान प्राप्ति में आ रही है, वो सुंदरकांड का पाठ करने से दूर हो जाती है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार के दिन अवश्य करें। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद वितरित करें सबको, खुद भी प्रसाद लें। दोस्तों, आपने जो चढ़ाया है हनुमान जी को प्रसाद, जो बूंदी का लड्डू चढ़ाया है, उसमें से एक लड्डू पति पत्नी दोनों आधा आधा करके खा लें। प्रसाद स्वरूप हनुमान जी का जब आप भोजन ग्रहण करें तभी आपको ये प्रसाद लेना है। एक ही बार भोजन किया जाता है, एक ही समय में, तो आप एक लड्डू में से ही पति पत्नी दोनों लें। पूजा भी पति पत्नी दोनों एक साथ करें तो अति उत्तम, क्योंकि दोनों का एक साथ करने से फल शीघ्र मिलता है। अगर हम पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों नहीं कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति भी, जैसे पति या पत्नी में से जो भी कर सकता है, वो मंगलवार का व्रत रखे। और इस तरह से आप पूजा करने के बाद शाम के समय आप भगवान की आरती करके, हनुमान जी की आरती करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें।
दोस्तों, इस दिन आपको सावधानियां ये रखनी है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आचार विचार अपने शुद्ध रखें, किसी के भी बारे में ना बुरा बोले ना बुरा सोचें। पूरे दिन हनुमान जी की प्रार्थना मन ही मन करते रहें और जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए आपने व्रत किया है, उसके लिए आप उनकी प्रार्थना करें। दिन भर आपके मन में हनुमान जी का स्मरण होना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो हनुमान जी के चरणों में होना चाहिए। इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं, 21 व्रत करना है आपको, हर मंगलवार को आप इसी तरह से व्रत करें और उसके बाद आप 22वें मंगलवार को इसका उद्यापन कर दें। उद्यापन के लिए आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं और वो विधि विधान से करा देते हैं आपको इसका उद्यापन। वैसे इसका उद्यापन आप स्वयं भी कर सकते हैं। शाम के समय आपको पूजा बिल्कुल जैसे आप हर मंगलवार की करते हैं वैसे ही आपको इस दिन भी पूजा करनी है। पूजा के बाद आपको 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना है। अब अगर आप 21 ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, इतने ब्राह्मणों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप 5 ब्राह्मण भी बुला सकते हैं और अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप 1 ब्राह्मण भी बुला सकते हैं। लेकिन किसी न किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, वस्त्र दान दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करें, महाराज को बोले, ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मण देवता जो आप बुलाए हैं, उनको दक्षिणा देने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए। इस तरह से अगर वो आशीर्वाद देते हैं, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आपने हनुमान जी की पूजा की है, हनुमान जी की आराधना की है, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, हो सके तो मंगलवार के दिन आप चोला जरूर चढ़ाएं हनुमान जी को उनके मंदिर में जाकर, तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो अगर आप हर मंगलवार को ये नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं 22वें मंगलवार को, उस दिन आप पूजन करने के बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाएं उनके मंदिर में जाकर। वहाँ पर जाकर उनको भोग लगाएं, लड्डू अर्पित करें और वो प्रसाद स्वरूप आसपास जो लोग हैं उन सबको वो बूंदी के लड्डू जो आपने चढ़ाए हैं वो बांट दें और उसके बाद घर आकर आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके पुत्र संतान या पुत्री संतान जो भी चाहिए वो अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, हनुमान जी की कथा आप अवश्य पढ़ें। हर मंगलवार को अगर आप ये कथा पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हनुमान जी की कथा भी इसी तरह से है कि इस व्रत में एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति थे जो कि बहुत दुखी थे। ब्राह्मण एक दिन वन में पूजा करने गया और वह हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। उसकी इच्छा थी कि उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो। घर पर उसकी स्त्री भी जो थी वो पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। मंगलवार को व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और न भोग ही लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही वो पारण करेगी, भोजन ग्रहण करेगी। भूखी प्यासी 6 दिन तक रही और उसके बाद अगले मंगलवार को वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं, उसे बालक देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वो कौन है। पत्नी ने सारी कथा अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्वक जानकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया और पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सारी कथा बताई तो ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। फिर वह दंपत्ति मंगलवार का व्रत रखकर आनंद का जीवन व्यतीत करने लगे। तब से वह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा गया। दोस्तों, ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है, मंगल दोषों को दूर करने के लिए रखा जाता है। विशेषकर इस व्रत को करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। आज की आपको ये वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप इस विधि विधान से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और अगर आप सच्चे मन से व्रत रखते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कहीं कोई अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीर सिंह इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।